तो मैं हूं नईम मसूद। दोस्तों, 2 दिन का दौरा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, जिसमें बेशुमार तकरीबात, बेशुमार दोस्तों, प्रोफेसर्स और दीगर लोगों से मिले और बाद में एक तवील मुलाकात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब से भी हुई। यूनिवर्सिटियों का दौरा करना, यूं घूमना फिरना बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में इतना टैलेंट है कि दोस्तों, नाकाबिले यकीन हद तक। लेकिन अभी ये एक्सप्लोर किसने करना है? सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है, इसको ब्रेन ट्रेनिंग के साथ हमने किस तरह रिटेन करना है पाकिस्तान में नई नस्ल। एक तो होता है ना, हम फॉर्मल जुमले बोलते रहते हैं, फॉर्मली कहते रहते हैं कि जी मुस्तकबिल के मामार हैं तालिब, इसमें शक क्या है? लेकिन ये बिठाना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में। खाली कह लेने से खाली ये बात नहीं बनेगी जब तक आप किसी तरबियत से महसूस और गैर महसूस अंदाज से प्रोफेसर्स इनके जहन में बढ़ाते नहीं हैं। 2-4 चीज़ें जो मैं अपने नाजरीन से, अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं जब किसी भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं बहुत सीखता हूँ। प्रोफेसर से, स्टूडेंट से बहुत सीखता हूँ, क़यादत से बहुत सीखता हूँ। तो जो इस दफ़ा मैंने सीखा, जो मेरे दिल में है, जो आप लोगों के भी दिल में आता है, जो आप भी अक्सर बात करते हैं, जो मेरे प्रोफेसर साथी भी अक्सर ये बात करते हैं कि देखें, मेहमान ख़ुसूसी कोई बड़ा हो या छोटा हो, स्टूडेंट्स को नुमाइंदगी ज़रूर दें कि वो स्टेज पर आकर के बोलें। ये नहीं है कि उनसे तिलावत करवा लें, उनसे आप सिर्फ नाते रसूल मकबूल पे इक्तफ़ा कर लें। देखें, वो प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं होता, उसमें लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। वो अभी मजलिस या वो बज़म सजनी होती है, तो उसको सजाने के लिए भी कभी नात लंबी कर दो, कभी तिलावत लंबी कर दो, कभी बज़म सज गई है रोक दो। मैं ये समझता हूँ कि 1-2 स्टूडेंट को जैसा भी बोले, यार कभी हम स्टूडेंट नहीं रहे, तो वो बोलेंगे तो सीखेंगे ना, गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। कल मैंने व्लॉग किया, चूँकि 2 दिन रहा हूँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो थोड़ी सी कल की बात कर लूँ। जो सबसे मुमताज़ बात मुझे नज़र आई, देखिए, एक छोटी सी बात है, चाहे तो हम हसद कर लें, चाहे तो हम रश कर लें। ये यूनिवर्सिटी 13-14 हज़ार से पिछले 1-2 साल में चली गई है 50,000 स्टूडेंट्स पे। इतना बड़ा कैंपस, पंजाब का सबसे बड़ा कैंपस रकबे के लिहाज से, तो उसमें आप देखें कि वो खचाखच भरा मैंने देखा। जब फैज़ अदबी मेला था, उसमें स्टूडेंट्स कम थे, उर्दू डिपार्टमेंट के अपने स्टूडेंट कम थे। मतलब फैज़ पे बात हो तो क्या ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की असाज़ा बहुत थे? हालांकि आम तौर पे असाज़ा उस वक़्त होते हैं जब वाइस चांसलर मोहतरम जलवा फरोज़ हो, लेकिन डॉक्टर अतर नहीं थे। असाज़ा फिर भी थे, बाज़ौक़ लोग थे, लेकिन स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए था। आखिर उर्दू डिपार्टमेंट में बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे। ये लाना पड़ेगा हमें, किताब से दूर होते जाते हैं। अब देखें, मैं कहा करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप कोई किताब मेला लगाएंगे तो 20,000 की किताबें बिकेंगी, लेकिन 1,20,000 के पापड़ बिक जाएंगे, चाट चना बिक जाएगा। तो क्या हम अदबी मेला लगाना छोड़ देंगे, या किताब मेला लगाना छोड़ देंगे? नहीं, वो लगता रहेगा। बेशक किताबें 20,000 की बजाय 200 की बिकें और बेशक 1,20,000 की बजाय 2 लाख के जो है ना वो बोतल समोसा बिक जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इकोसिस्टम तो बनाना है। कल एंटी करप्शन का इंटरनेशनल डे था और आज ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल डे है। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई जब कल हमने एक सेपहर में सेमिनार में शिरकत की, जिसमें इत्तेफाक से
स्पीकर मैं ही था, लेकिन मेरे बाद डॉक्टर रोबीना भट्टी, उनकी डीन है सोशल साइंसेस की, या आई डोंट नो, मेरा ख्याल है सोशल साइंसेस की ही है। बहरहाल वो मोहतरमा प्रोफेसर भाई इतना खूबसूरत बोली, और उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन के लिए बेगमात को नैब बनना पड़ेगा, वो नैब से ज़्यादा मुफीद है एंटी करप्शन के लिए, कि करप्शन की कोड़ की काज से बचने के लिए बच्चों को बनना पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ, इट्स ओके, एंटी करप्शन डे था, लेकिन रोज़ एंटी करप्शन डे होना चाहिए। ये नहीं है कि 365 में 364 डे करप्शन डे और बच्चों को भी किए, लेकिन ज़रा बच्चे भी गौर करें और बेगमात भी गौर करें। बाज़ औक़ात करप्शन के पीछे 50% ये लोग होते हैं। खैर, इससे, लेकिन इस बात को ख़त्म करूं, मैंने सोचा, मैंने बच्चों से बात भी की, स्टूडेंट से, कि अगर हम सिर्फ 50% अपने यहाँ करप्शन पे कंट्रोल कर लें, हर तरह की करप्शन पे, वो चाहे प्लेजरिज्म की हो, वो चाहे झूठ बोलने की हो, वो चाहे प्रीटेंड करने की हो सिर्फ, वो चाहे मालोज़र देने लेने की हो, वो चाहे किकबैक्स की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, किसी की हो, फौज की हो, पुलिस की हो, जो भी है यार, कोई भी, मतलब आप देखें ना, करप्शन फ्री अगर मोटरवे पुलिस चल रही है तो बाकी भी तो चल सकते हैं, चलने की कोशिश तो करनी चाहिए। सो अगर 50% कर, मैं दावे से कहता हूँ, हम बरतानिया, हम मलेशिया, हम अमेरिका, हम रशिया के मुकाबले की कौम है। मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे असातिज़ा में बहुत पोटेंशियल है। बात करने लगा था कि जनरल यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरल यूनिवर्सिटी में जो नर्सिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज बनाया है डॉक्टर अतर महबूब ने, उन्होंने बड़ी मेहनत की। कल इस पे डिटेल पे गया था, इस पे बाकी वाइस चांसलर्स भी सोचें। हाँ, उनके पास एक बड़े टैलेंटेड आदमी है, रिजवान मजीद साहब, अल्लाह करे उनकी PhD दे, बाकमाल आदमी है यार। उसने काबिल रश्क यूनिवर्सिटी का, IT का ऐसा सेटअप बना दिया, कितने स्टूडेंट की फ़ीस आई आप देख सकते हैं, कितने मद से पैसे निकले, हॉस्टल में कितनी स्मार्ट कार्ड, क्या बसेस कितनी गई, बसेस कितनी आई, गेस्ट हाउस से कितने पैसे गए, बैंक में क्या जा रहा है, बैंक से क्या आ रहा है, इतना ये उन्होंने इंटरकनेक्ट कर दिया, आर्टिकुलेट और कोऑर्डिनेशन इतनी आसान कर दी कि बाकी यूनिवर्सिटियों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटियों का इससे भी अच्छा हो प्रोग्राम, लेकिन जिनका नहीं है, दे कैन फॉलो द यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, दे मस्ट डू दिस। क्योंकि इसमें क्या है, अच्छी चीज़ को लें, हर चीज़ में शरीका तो नहीं होता, शरीका तो रिसर्च में लगाएं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बेसिक साइंसेस जो हैं, मिसाल के तौर पे बॉटनी की लैब्स को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब बहुत अच्छी भी मैंने देखी, तो उसमें आप मटेरियल केमिकल या कोई मटेरियल साइंसेस, कुछ इस तरह की एक लैब थी बाकमाल, वो किसी यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं देखी। फिर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं जाता हूँ तो डॉक्टर शाजिया अंजम, जो बराह रास्त तालिब इल्म हैं डॉक्टर अताउर रहमान की तालबा है, तो मैं उनके साथ बैठ के डॉक्टर अताउर रहमान की बातें करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो बड़ी अच्छी रिसर्चर है, मुझे तो वो मुस्तकबिल की क़यादत लगती हैं। रिसर्चर तो वो हैं ही हायर एजुकेशन में, तो उनसे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। वो आजकल डीन है, ये अच्छी सोच और अच्छी पोजीशन और अच्छा बंदा, फिट बंदा दिया गया, इसलिए तो मैं उनसे बड़ी तवक्कुआत रखता हूँ। उनकी लैब्स मज़ीद अच्छे, उन्हें जो डीन बनाया गया साइंसेस का, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें होंगी, बड़ा कुछ होगा। हम ख़वातीन को ये कहते हैं कि एहतराम दे, लेकिन हम इनसे जेलस भी बड़ा होते हैं अगर ये कोई ज़्यादा अच्छा काम कर बैठें तो आप कीजिएगा डॉक्टर अताउर रहमान से जो आपने सीखा है। आप तो बच्चों के लिए बराह रास्त, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, इनका भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप बराह रास्त अपने बच्चों के लिए डॉक्टर अताउर रहमान है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जी, बाकी बातें जितनी, हाँ, एक एमफी जो लेक्चर थिएटर है वो पसंद आया, अच्छा आइडिया, और यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एमफी जो लेक्चर थिएटर है, ओपन लेक्चर थिएटर है, स्क्रीन के लिए बहुत बड़ी जगह है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेक्चर हो सकता है,
وہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا. یونیورسٹی اپنی بجلی اپنا بنانے کے وہ شمسی توانائی کے سولر سسٹم میں وہ خود کفیل ہے اور مزید ہونے جا رہی ہے. یونیورسٹی کو ارد گرد بھی بجلی دینی چاہیے. میں تو یونیورسٹیوں کے لیے نا ہاں پھر وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی. باٹنی کی لیبز، بائیو ٹیکنالوجی کی لیب، کیمسٹری کی لیبز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انجینئر صاحب اس طرف بھی توجہ دیں. آئی ٹی میں آپ بہت آگے چلے گئے، الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں آپ بہت آگے چلے گئے، اچھی لیبز آپ نے بنا لی. تو کوئی میجر لیبز بنائیں نا جی، جس میں ڈی پی ٹی، آر آئی ٹی اور فارمیسی اور بائیو کیمسٹری وہ مل کے بھی کام کر لیں. ہمارے ہاں میں یہ تو بہت کہتا ہوں کہ کنسورشیم ہونے چاہیے یونیورسٹیوں کے درمیان، لیکن یہاں جو اندر ہی ایک جنگ چھڑی ہوتی ہے، خانہ جنگی چھڑی ہوتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹل، وہ کم ہو تو ہم ایک دوسرے کی لیبز کو استعمال کر سکیں نا جی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی بات. ہم کوشش کرتے ہیں نیشنل لیول پہ جائے، نیشنلائز کریں. ایک ایگزامپل ہوتی ہے جی سامنے. ہماری ساری یونیورسٹیاں اپنی ہیں، ہم سب یونیورسٹیوں کے لیے دعا گو ہیں، ہم ساری قیادت کے لیے دعا گو ہیں. راجہ یاسر ہمایوں پچھلے دنوں گئے تھے. ویسے تو وزیر اعظم پاکستان بھی آئی یو بی کا دورہ کر کے آئے، تعریف کی انہوں نے، بہانا چاہے کوئی بھی تھا. لیکن جو میری بات راجہ یاسر ہمایوں سے ہوئی تو جب انہوں نے اتنی تعریفیں کی تو میں نے بھی دعوت قبول کر لی کہ لیٹس سی راکٹ سائنس کر رہی ہے یا تیل نکل آیا ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے. آپ یقین کریں کچھ ایسا ہی ہے، تیل ہی نکل آتا ہے جب ریسرچ ہو رہی ہو. جب اسٹوڈنٹ 13,000 14,000 سے بڑھ کے 50,000 نکل آئے تو پھر راکٹ سائنس ہی ہو جایا کرتی ہے. دیگر ڈین سے، دیگر اردو والے لوگوں سے، اردو کی ہیڈ سے ڈاکٹر عامر سہیل سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی. میڈیا ٹیم بڑی اچھی ہے ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر پراچا ہیں، ان سے اچھی بات گفت و شنید رہی. اس کے علاوہ ڈاکٹر روبینہ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، جو ہیڈ کر رہی ہیں، جو چیئر پرسن ہے اردو ڈپارٹمنٹ کی. اچھا پروگرام تھا، اینٹی کرپشن والا بھی. سب اچھا تھا یار، لیکن کنٹینیوسلی رہنا چاہیے نا، تسلسل رہنا چاہیے. اور یہ اچھائی بھی دیکھیں بڑھتی ہوئی اچھی لگتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے.